उधर से गुजर जाएं तो नहीं रहेगा वजूद तुम्हारा, आसमां से दोस्ती है, बादल भी कतार में लगकर स्वागत करते हैं हमारा। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। एफकेट के स्कोर में आपको अगर अपना स्कोर बूस्टअप करना है तो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो बच्चे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक आते हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप आते हैं। तो मैं आपको वो वाले पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूरी प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में जाएं एफकेट वाली, वहाँ जाके चेक करें, आपको एक एक टॉपिक करवाया जाएगा स्टैटिक जीके का, जो आज तक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एक साथ, वो भी ठीक है ना। ठीक है गाइस, वो भी ट्रिक्स के साथ, एक बार मतलब देखें वीडियो और याद हो जाएगा वो, ठीक है, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए। तो इसके अंदर हम ओलंपिक्स जैसे कमांड्स होती हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, होस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जैसे फर्स्ट कहाँ हुआ था और फ्यूचर में कहाँ होने वाला है, नोबेल प्राइज़, ग्रैंड स्लैम्स 4 टाइप के होते हैं। जैसे ब्रांचेज ऑफ स्टडी, जैसे साइंस की स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। रिवर के देखो जो क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर, वो ये आते हैं कि इंडिया में जैसे कौन सी सिटी कौन सी रिवर के साइड में है, ठीक है, जैसे इलाहाबाद कौन सी रिवर के साइड में, इस तरीके से डैम है तो डैम कौन सी रिवर पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फॉरेन सिटीज़ में ये आती है जैसे कि पेरिस कौन सी रिवर के साइड में, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉरेन सिटीज़ के ऊपर रिवर्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर। नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की कौन सी, मतलब इंडिया के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज़ हैं, और इवन ये नहीं जो इंपॉर्टेंट है जैसे 44 पैरेलल लाइन किसके बीच में जाती है, इस टाइप की जो पैरेलल लाइन्स होती हैं ये कौन कौन सी बाउंड्रीज़ होती हैं, ये सब मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से केवल एक तो टर्मिनोलॉजी आती है स्टैटिक्स में, एक आती है नंबर ऑफ प्लेयर की, जैसे बास्केटबॉल है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आती है कि क्रिकेट के जो टर्म्स हैं जैसे या तो फिर बैडमिंटन के जो टर्म्स हैं, ठीक है, इस टाइप से टर्मिनोलॉजीज़ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वाली वीडियो में ओलंपिक्स बिल्कुल स्टैटिक, मतलब जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक आपको बना देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखिए ओलंपिक्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही आता है यार, ओलंपिक्स का सिंबल क्या है। ये सिंबल इन्होंने बना रखा है इस तरीके से, ये ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो इन सिंबल की क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। अब बताइए कि क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर, देखो कलर चूज़ करते हैं ब्लैक। देखो मैं सबके यहाँ पे लिखूँगा कि ब्लू क्या है, ब्लैक क्या है, रेड क्या है, फिर उनको याद करवाऊँगा। देखो जो ब्लू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोप को, ठीक है। जो ब्लैक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीका को, ये कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेड रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका को, ठीक है। और येलो रिप्रेजेंट कर रहा है एशिया को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, काले रोग कहाँ पे होते हैं यार, देखो इसको कोई नेगेटिव वे में ना ले, सिर्फ ये याद करने की ट्रिक्स है। अगर एफकेट के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये टफ हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ब्लैक हो गया अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका वाले लोग ब्लैक होते हैं, इस तरीके से याद कर लो कि ब्लैक वाला जो सर्कल है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं येलो पे, देखो येलो है हमारा, हम लोग थोड़े से येलो डर्टी फेल उस टाइप के ना, तो ये हो गया अफ्रीका, एशिया सॉरी गाइस, एशिया। तो येलो डर्टी फेलो, इस तरीके से याद कर लो। तो ब्लैक से अफ्रीका, येलो डर्टी फेलो हम लोग, मतलब एशिया वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रीन, जो ग्रीन वाले लोग हैं मैंने क्या बताया, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर, देखो ये जो इंडिया है अगर मैप में दिखाऊँ तो एक अलग से ऐसे करके ये होता है ना कि ये कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीनरी है, बस आप ये मानो, ठीक है। एल नीनो ला लीनो इसकी वजह से ही आता है यहाँ पे। ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, मैं मतलब अभी तो बस थोड़ा सा याद आ गया एकदम से ऑस्ट्रेलिया से। तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ठीक है। अब बात आती है रेड की, देखो रेड, देखो अब आते हैं अमेरिका, जहाँ का कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो वो लाल, उसका थोड़ा रंग ज़्यादा वो है ना, लाल रंग के, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छा खाना पीना खाते हैं, उनके रंग जो हैं वो लाल से हो जाते हैं, रेड। और ब्लू, देखो ब्लू से क्या है, ब्लू से है अपना यूरोप। ये कैसे याद रहेगा, जो देखो ब्लू से यूरोप इसलिए है क्योंकि यूरोप से पुर्तगाल मतलब वो लोग आए थे इंडिया के अंदर, वो बाई वाटर आए थे, बाई ब्लू, ठीक है। वास्को डी गामा वो भी वहीं से आए थे, तो उन्होंने वो पानी से आए थे, तो आप कह सकते हैं कि वो यूरोप का था,
ठीक है। तो गाइज हमें याद हो गया। अब आप एक बार में यूरोप याद हो गया ब्लू, अफ्रीका ब्लैक, अमेरिका वाले लाल होते हैं रेड, एशिया वाले येलो येलो डर्टी फेलो, और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है ग्रीन होता है। हो गए ना याद? ऐसे मतलब ये ट्रिक्स होती हैं, मतलब एक बार में याद करो यार, फालतू में बार बार इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, याद करते हुए चलो। मेरा मेन फंडा है याद करवाना। अब देखो इसका मोटो क्या है, CTS, LTS और 40S। देखो गाइस ये इसका मोटो है, किसका? ओलंपिक्स का। इसका मतलब क्या है? एग्जाम में ये नहीं आएगा CTS, मतलब आ सकता है ये भी कि इसका मोटो क्या था, बट इनके मतलब आएंगे। देखो इसका मतलब होता है फास्टर, फास्टर। इसका मतलब होता है हायर, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसके मोटो ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो इसी में मैं लिखता हूँ रेड पेन से। गाइज नोट डाउन करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, FCAT में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, हमेशा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आज तक स्टैटिक के यहाँ से आए हैं। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ओलंपिक्स, गाइज नोट डाउन करना कि जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुआ था वो, इसकी डेट क्या है, पहली चीज़ तो ये, मतलब ईयर पूछते हैं सीधा, ईयर पक्का आता है। कैसे याद रहेगा? 1 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 को कर दो उल्टा, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 6, 9 का क्या कर दिया उल्टा कर दिया, 1 8 9 6। गाइज मैं हर चीज़ याद करवाऊंगा आपको ट्रिक्स के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटवा रहा हूँ। ठीक है ना, एक तरीका होता है याद करने का भी ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 8 9 इसके उल्टा कर दिया 6, क्योंकि यार ये चीज़ जो है वो याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, अगर FCAT का एग्जाम क्लियर करना है तो। हो गया। और दूसरी चीज़ ये कहाँ पे हुआ था? एथेंस में, एथेंस में। ये कहाँ पर है? ये ग्रीस में। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना कि पहला ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? एथेंस में, ग्रीस में। और ये क्या है? ये 1 8 9, 9 का उल्टा कर दिया 6। गाइज याद हो रहा है तो अभी लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो गाइज, जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स को हम लोग मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो समर हो गया, एक विंटर हो गया। अब समर और विंटर के अंदर भी 2 हैं, एक है समर ओलंपिक्स, एक है समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, विंटर के अंदर भी 2 हैं, एक है विंटर ओलंपिक्स, एक हो गया विंटर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, अब आपको इस वाले पेज में केवल ये याद करना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ? 1960 में। कौन सा? समर पैरा वाला, समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब बोलोगे ये क्या है, ये क्या है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस आप जितना बताया सिर्फ वो याद करें। ठीक है, देखो अब आता है आपका ओलंपिक का जो एक फ्लैग बना था, फ्लैग मतलब जो इसका झंडा बना था, झंडा। ठीक है, ये पहले तो मतलब रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। और इसको होस्ट कब किया गया, मतलब ईयर पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है ना, ईयर और जगह, क्योंकि होस्ट तो जगह पूछे, होस्ट में जगह पूछ सकता है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज्ड कब किया गया था? इसको किया गया था 1913। तो आपको ये याद कैसे रहेगा? इसके ऊपर 13 लिख लो, याद रहेगा यार ये। और पहली बार 13 ही कंट्री थी, 13 कंट्रीज ही थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। इससे ये भी याद हो जाएगा क्या, 13 कंट्रीज थी जिन्होंने ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1913। ठीक है, उसके बाद अब इसको होस्ट कब किया गया? इसी में इसके 7 साल बाद इसको होस्ट किया गया। होस्ट मतलब 20 में, 1920 इसको होस्ट किया गया। और वो कौन सी कंट्री थी जहाँ पे इसको, मतलब कौन सा गेम था वो? इसका गेम का नाम था एंटवर्प गेम्स। जैसे कि एशियन गेम्स होते हैं, वैसे ही एक एंटवर्प गेम्स चल रहे थे, गेम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो आपको रिकॉग्नाइज की डेट याद रखनी है, FCAT में आता है। होस्ट की याद करनी है, FCAT में ये भी आ चुका है एक बार। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बताओ? इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बताओ? इसका है लुज़ैन में, लुज़ैन। ये कैसे याद रहेगा? जो इसके गोले हैं वो थोड़े से लूज़ हैं, जो इसके गोले हैं ये ओलंपिक्स के, ये थोड़े से क्या हैं, लूज़ हैं, तो लुज़ैन है। क्या है ये? लुज़ैन। याद रहेगा गाइज ये कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। स्विट्ज़रलैंड। ठीक है गाइज, हो गया। तो इसका हेड ऑफिस हमने याद कर लिया। फ्लैग होस्टेड कब हुआ? 20 में। झंडा एंट, मतलब ये ऐसे मैंने, मतलब याद करने का तरीका क्या है? एंट,
जिसने चीटी मार दी चीटी के ऊपर, या फिर जो भी है एंड्स वर्ब गेम में, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज कब हुआ था? 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था 1913 में, ठीक है। ये याद रहेगा ये आपको, मैं तो बोलूँगा कि एक बार बस कॉपी में बना लो, याद हो कर लो बस एक ही बार में, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो इंडिया में पहला इंडियन, मतलब इसमें एक तो देखो ये तो हो गया इंडियन प्लेयर, ये भी इंडियन वोन है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंडिया से केवल 4 क्वेश्चन आते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ गाइस, क्या हो गया, तो 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो देखो 2 तो आते हैं इंडियन पहला प्लेयर कौन है, और 2 क्वेश्चन आते हैं वुमेन के कि पहली लड़की कौन है। एफ कैट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है शायद, ये वाला, ये एफ कैट के अंदर एक बार क्वेश्चन आ रखा है, और एक ये वाला क्वेश्चन आ रखा है एफ कैट के अंदर। गाइस यहीं से ये स्टैटिक पार्ट इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एफ कैट के अंदर, ठीक है। आप बस नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पहला इंडियन कौन प्लेयर था जिसने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर याद करना है नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। मैं आपको ये चारों की ट्रिक्स एक साथ बता दूंगा, अब सिर्फ अभी नाम सुन ले, नॉर्मन प्रिचर्ड। अगर ये क्वेश्चन एफ कैट में आ भी रखा है, ऐसा कौन सा इंडियन का फर्स्ट वुमेन मेडल, मतलब ऐसा कौन वुमेन नहीं है, ऐसा कौन सा इंडियन है जिसे वॉन मेडल किया था, पहला पहला जिसने मेडल जीता था, ठीक है, उसका नाम क्या है? देखो के डी यादव, यादव नहीं जादव, ठीक है, के डी जादव। तो ये जादव जी जीते थे पहला मतलब मेडल जीते थे, इंडिया के थे जो ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन एफ कैट के अंदर आ रखा है। अब देखो, अब आज तक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं कि स्टैटिक के ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है कि पहला, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, पहली वुमेन कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर? मैरी लीला राव, लीला राव, रो रे राव एक ही बात है, ठीक है, मैरी लीला राव। तो ये हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर ये पूछते हैं कि पहली वुमेन कौन है जिन्होंने मेडल जीता था, तो क्या नाम यार, क्या बोलना है? कमला मल्लेश्वरी वरी, दोबारा से लिख देता हूँ, कमला मल्लेश्वरी वरी, वी आ रही, डब्ल्यू आ रही, वरी, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन है गाइस जो कि इंडिया में ओलंपिक्स के इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, याद कर लो। अगर पहला प्लेयर पूछता है किसने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम है नॉर्मन, क्या नॉर्मन। अगर पूछता है पहला इंडियन जिसने जीता, तो के डी जादव। और अगर वुमेन पूछता है तो क्या नाम है? मैरी लीला राव। तो और अगर ये पूछता है कि पहली वुमेन जिन्होंने मेडल जीता था, उसका नाम क्या है? कमला मल्लेश्वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ बस मैं। गाइस प्लीज़ शेयर करें इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत यूज़फुल होगा उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, एक साथ मिल जाएगा, इधर उधर आप देखेंगे एक साथ एफ कैट के लिए पर्टिकुलर, ठीक है ना। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम मेडल कौन से गोल्ड किसने जीते, मेल में और फीमेल में। ये क्वेश्चन आज तक एफ कैट में नहीं आया बट आ सकता है क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो अगर वो मेल में पूछता है तो उसका नाम है माइकल फिलिप्स, ठीक है। हमारे यहाँ फ्लिप्स के क्या आते हैं? बल्ब आते हैं, ठीक है, माइकल फिलिप्स, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना कि ये स्विमिंग में है, ठीक है, स्विमिंग में इनको 28 मेडल मिले हैं, उसमें से 23 गोल्ड है, ठीक है गाइस, ये नोट डाउन कर लेना। अगर ये पूछता है फीमेल में कौन है, तो देखो इसका पूरा नाम तो बहुत अलग सा है, लेसरी, मैं तो इसको एक ही वर्ड याद रहता है, देखो अलग सा वर्ड है लैट्रीनिया, तो लैट्रीनिया ऐसे करके नाम है इनका। तो इसमें आप ऐसे करके बना लें लैट्रीन ये याद करने के लिए गाइस, कोई इसको नेगेटिव या फिर ऐसे गंदे सेंस में ना ले, क्योंकि याद होना चाहिए ना। तो ये जिम्नास्टिक करती हैं, जिम्नास्टिक, ठीक है ना, जिम्नास्टिक है, और इनके पास 18 मेडल हैं, उसमें से 9 गोल्ड है, ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ये पूछता है कि कौन से उनके कितने गोल्ड हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। एफ कैट तो बस एकदम फैक्चुअल है, ठीक है ना, खासकर एफ कैट, ठीक है। तो मैक्सिमम मेडल गोल्ड पूछता है, तो मेल के अंदर माइकल फिलिप्स और फीमेल के अंदर लैट्रीनिया, ठीक है। और जिम्नास्टिक हैं और ये हैं स्विमिंग करती हैं, इनके 28 गोल्ड हैं माइकल फिलिप्स के, और लैट्रीनिया के हैं 18, और इसमें से 23 गोल्ड हैं, ये 28 टोटल मेडल हैं,
और 23 इसमें गोल्ड है, इसमें 18 है इनके टोटल मेडल, इसमें 9 गोल्ड है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। देखो, पहली बार वुमेन की रेफरी बनी थी फुटबॉल वाली टीम में। इनका वीडियो तो आपने वैसे देखा ही होगा, इनको सभी लोग जानते हैं। ये नहीं है वो, लेकिन मैंने इनकी फ़ोटो से लगाई ताकि आपके माइंड में एक इमेज रहे, ठीक है ना। तो इसका इनका जो नाम है, देखो इनका नाम नहीं है वो, मैंने सिर्फ फ़ोटो लगाई ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। तो इनका नाम ये सोनी लगती है ना, सोनी, तो सोनिया। इनका नाम वैसे है डेनोकोट, ठीक है, डेनोकोट। देखो अब आप सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखें, क्योंकि आपको एक एक मतलब सब कुछ तो याद नहीं रहेगा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली वुमेन रेफरी कौन थी, वो बस सोनी लड़की थी, इस तरीके से याद कर लो, सोनी लड़की थी बस, ठीक है। तो याद रहेगा सोनिया डेनोकोट, ठीक है, हो गया याद, आगे चलें। ठीक है, ठीक है गाइज, अब मैं एक चीज़ और पढ़ाता हूँ आपको। तो गाइज अब मैं इनके वेन्यू आपको याद करवाऊंगा कि कौन से का वेन्यू कब है, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए छोड़ा था, ये वाला पार्ट जो छोटा था, ये मैं आपको याद करवाऊंगा। देखो, तो गाइज देखो, हमें समर में केवल ये वाला याद करना है, क्योंकि यही है नेक्स्ट वाला जो ओलंपिक होने वाला है, और विंटर में केवल ये वाला याद करना है। अब ये कैसे याद होंगे, देखो कलर दूसरा चले लेते हैं। जो हमें सिर्फ याद करना है, मैं सिर्फ वो याद करूँगा। देखो, ओलंपिक्स का ऐसे लगता है ओले, जब ओले गिरते हैं, अब मेरे को बताओ ओले किस टाइम गिरते हैं, समर में या विंटर में? समर में गिरते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ओले समर में गिरते हैं, तो ऐसे याद कर लो कि वो जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो इस तरीके से वो वहाँ पे गिरेंगे ओले। ओलंपिक्स समर में ओले जो गिरेंगे वो कहाँ होंगे, जापान में। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग। तो यहाँ पे सिर्फ भीजेंगे लोग, ठीक है, विंटर में लोग भीज जाते हैं बस। इस तरीके से ये यार, ये याद करने का ट्रिक तो यही है, ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है कि 2020 में कब होंगे। और फ्रांस, ये फ्रांस वाला भी याद करना, ये वाला कि 2024 में फ्रांस में होंगे। तो मैंने बता दिया, ओले जब गिरते हैं वो जापान में गिरते हैं, मतलब इस तरीके से याद कर लो, ओले जब गिरेंगे तो जापान में गिरेंगे, ठीक है। थोड़ी अलग सी टिक है, ठीक है, लेकिन ये याद हो जाएगी। और जब भीगते हैं, क्योंकि यार खुद सोचो, विंटर में कभी ओले नहीं गिरते ना, तो वो बीजिंग है, गूगल भीगेंगे, भीगेंगे कहाँ, भीगेंगे बस वो, बीजिंग भीगेंगे बस वो, चाइना के अंदर, ठीक है। याद हो गया, और ये याद हो गया, ठीक है। इस वेन्यू भी हमें याद कर लिया हमने, जो आएंगे एफकेट के एग्जाम में। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चंस करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन ये है कि हु डिफीटेड, ये एक्चुअली क्या है, करंट अफेयर में चल रहा था उस टाइम में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो मैंने ये ले लिया। हु डिफीटेड पीवी सिंधु इन द फाइनल ऑफ द रियो ओलंपिक्स। तो रियो ओलंपिक्स, क्योंकि उस टाइम वो रियो डी जेनेरियो में होता है, इसलिए उसका नाम रियो ओलंपिक्स रख दिया, ठीक है। तो रियो ओलंपिक्स में उन्होंने किसको हराया था, मतलब किसने इनको हराया था? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, कैरोलिना, ठीक है ना, कैरोलिना ने हराया था पीवी सिंधु को। ये तो बहुत अच्छा मैच हुआ था, सभी को ये सब याद ही होगा वैसे तो, लेकिन ये उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम आया था। देखो ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या, कौन सा ब्लैक, पहला ब्लैक कौन था जिन्होंने ओलंपिक में जो कंटीजेंट होता है उसको यूएसए, मतलब उन्होंने लीड किया था उसको, ठीक है ना, लीडिंग थे वो, किसमें, यूएसए के थे पहले ब्लैक आदमी, ठीक है। तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो गाइज़ इनका नाम है रेफर जॉनसन। तो गाइज़ आपको याद रखना है, जो जॉनसन थे वो पहले ब्लैक थे, कहाँ के, यूएसए के, जिन्होंने पार्टिसिपेशन या कंटीजेंसी थे, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसमें नहीं करवाया मैंने, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दिया। अब चलो इसका बताओ आप। देखो इस इवन एफकेट के अंदर स्कोर पूछ लेता है, मतलब इतना स्टैटिक हो जाता है कि स्कोर पूछ लेता है कि कितने से वो लोग जीते थे या कितने से वो लोग हारे थे, इस तरीके से। तो जो दीपा कर्माकर हैं, इनका फाइनल जो राउंड था रियो ओलंपिक्स में, उनके कितने पॉइंट्स थे, इवन ये पूछ लिया है, ठीक है ना। तो उनके 15 पॉइंट, इतने पॉइंट थे। ये अब दोबारा से तो नहीं आएगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ ओलंपिक्स, अभी होगा अप्रैल में। तो गाइज़ क्योंकि कोविड की वजह से, तो वरना तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन तो, हाँ तो ये रहा। देखो इसका आंसर मेरे को बताओ, मैंने ये छुपा दिया, आंसर बताओ मेरे को इसका, कि ऐसा कौन सा पहला इंडियन था जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था। तो देखो ये तो पहली वुमेन है, ये वुमेन आता तो ये वाला आंसर होता, ठीक है। और काफ़ी लोग इसको मार के आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर इसका केडी जाधव, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको पूरा ओलंपिक्स का स्टैटिक्स करवा दिया, स्टैटिक वाला पार्ट करवा दिया गाइस, ठीक है। देखो तो अब जो हम पढ़ेंगे ना, ये वाला पार्ट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, मतलब एक एक करके सारे पार्ट आएंगे,
लगातार। कभी कभी तो मैं 3 भी कर लूँगा कि जैसे ये और ये थोड़े ईजी हैं तो मैं इनको एक साथ कर लूँगा, क्योंकि हमें टॉपिक्स क्लियर करने हैं सारे के सारे। एग्ज़ाम से पहले पूरा स्टैटिक कवर होना चाहिए आपका। ठीक है गाइस, थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही जाना। बाय।